बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। लाहौर की जो सबसे खूबसूरत सड़क है, पहले माल रोड होती थी, अभी कैनाल रोड है। और कैनाल रोड मोटरवे की तरह बहुत खुली है, 4 रोया है। जो सबसे एक्सट्रीम लेफ़्ट की सड़क है उसको मोटरसाइकिलों के लिए डिक्लेयर किया गया, लेकिन भाई लोग फिर भी पहली रो में दूसरी में फिरते हैं मज़े से लहराते हुए, और अक्सर हादसात का बायस बनते हैं। ये जो पाबंदी होती है कि आपने फ़लाँ लेन में रहना है, इनफैक्ट आपको अपनी लिमिट में रखना होता है। मुझे याद है जब पहली दफ़ा मैं सिंगापुर गया तो सड़क क्रॉस करने से पहले दाएं देखा बाएं देखा, सड़क क्लियर थी पर मैं सड़क क्रॉस नहीं कर सका। वहाँ एक पोल पे बाकायदा बटन लगा हुआ था, उसका मतलब था कि बटन दबाइए, दोनों तरफ लाइट्स ऑन होंगी और ट्रैफिक आपको देख के रुक जाएगी या मुतनब्बे हो जाएगी, तो फिर आप वहाँ से गुज़र जाइए। अगर बटन ऑन आपने ना किया और वहाँ जो साइन है पैदल मूव करने का और सड़क क्रॉस करने का वो ना हुआ, तो आपको फ़ाइन हो जाएगा। अदरवाइज़ आपका नुकसान हो जाएगा और जो आ रहा है उसका भी नुकसान हो जाएगा। थाईलैंड में भी मैंने ऐसा ही देखा, और इसी तौर पे तुर्की के भी मुख्तलिफ़ शहरों में, अंकारा में भी और इस्तांबुल में भी। खातिन हज़रात, ये जो पाबंदियाँ होती हैं, लाइक आजकल मास्क की पाबंदी है, शुरू में तो लगता था, बहुत बुरा लगता था, क्यों है ये, उसके बिना मैं ठीक हूँ, गाड़ी में बैठ के भी पहना जाए। गाड़ी में बैठते ही लाहौर में आपको बेल्ट बांधनी पड़ती है, और अगर आपने ना बांधी हो तो ज़ाहिर है आप चालान होगा। आप अगर दोहा चले जाएं, कतर चले जाएं, और आपके साथ वाले ने, अगर ड्राइविंग सीट के साथ वाले ने बेल्ट ना बांधी हो तो ड्राइवर चलता नहीं, चाहे वो सगा भाई क्यों ना हो, उसे पता है कि कई हज़ार का जुर्माना हो जाएगा, तो पहले बेल्ट बंधवाता है। ये जो पाबंदियाँ होती हैं आम तौर पे हमको नागवार गुज़रती हैं, लेकिन ये हमारे अपने फ़ायदे के लिए होती हैं, चूँकि ज़िंदगी में इंसानों के फ़ायदे को मलहूज़े ख़ातर रखते हुए हर उम्र की अलग अलग पाबंदियाँ होती हैं। ये पाबंदियाँ कभी असूलों की सूरत में होती हैं, कभी रूल्स की सूरत में, कभी कुछ रोकने वाले कामों की सूरत में, कभी जुर्माने वाले धमकियों की सूरत में, ताकि आपकी ज़ात और आप ख़ुद उससे महफूज रहें। पर हमको कभी कभी ये थ्रेट भी लगती है। लाहौर का एक बहुत बड़ा कॉलेज है, खूबसूरत कॉलेज है, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज। वहाँ फर्स्ट ईयर की तालिबा ने मुझसे रब्ता किया, बहुत गुस्से में बोली। उसने कहा मैं 19 साल की हूँ और मुझ पे इतनी पाबंदियाँ हैं कि मैं तंग आ गई हूँ। मेरे भाई पे तो कोई पाबंदी नहीं है, ना बड़े पे है ना छोटे पे है, सारी पाबंदियाँ मेरे लिए। मेरी दोस्तों को भी मेरी अम्मा मिलना चाहती है, मुझे कौन छोड़ने आए कौन ड्रॉप करने जाए ये मेरे अब्बा तय करते हैं, मैं क्या पहन के आऊँ ये भी मेरे घर वाले तय करते हैं। मैं भी इतनी बड़ी हो गई हूँ तो मुझे ये क्यों तंग करते हैं। नतीजतन जिन जिन चीज़ों को उन्होंने पाबंद किया, तो मैंने अब आके गुस्से में मुख्तलिफ अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ दोस्ती करना शुरू कर दिया है। इवन नेट पे मेरे एक दोस्त बन गए हैं, कॉलेज में एक दो सीनियर से मैंने दोस्ती कर ली है, और मैं इस वक्त को बड़ा इंजॉय करता हूँ। जब वो बच्ची ये बातें कर रही थी तो मैंने उसको रोका एक लम्हे को और कहा कि बेटा जी, जब लड़की बाज़ार निकलती है तो आम तौर पे अगर वो डाउन नेक पहन के निकले या स्लीवलेस पहन के निकले, या उसने कैपरी पहनी हो बहुत ही शानदार, बहुत उम्दा ब्रांड की, पर उसमें उसकी पिंडलियाँ नंगी होंगी, या कोई ऐसा कपड़ा पहन ले जो आम तौर पे आप अपने किसी घर के कमरे में तो पहन लेते हैं लेकिन बाज़ार में पहनने का नहीं होगा, तो आपके घर वाले भी आपको मना करेंगे। अच्छा, उन्हें क्या तकलीफ़ है, क्यों मना करेंगे? आपसे बड़े हैं उम्र में, आपसे मोहब्बत ज़्यादा करते हैं। दूसरा, वो जानते हैं कि सोसाइटी में कैक्टस कहाँ कहाँ पे हैं। जब भी बाइक फास्ट ट्रैक में जाएगा, फास्ट लेन में जाएगा, तो किसी ना किसी गाड़ी के नीचे आके कुचला जाएगा। ये हरकत अगर कोई पैदल चलने वाला करेगा तो वो भी कुचला जाएगा। तो नुकसान बाद में जो आपने रोना चीखना है। एक बात याद रखिएगा, शैतान ज़िंदगी को खुशनुमा बना के पेश करता है। वो कभी आपको आज़ादी के नाम पे, कभी आपको अपनी खूबसूरती के नाम पे, कभी बड़ों के जुल्म जबर और सख्ती के ड्रावे के नाम पे कि ये मेरी ज़िंदगी में क्यों इतना दखल दे रहे हैं। पर एंड ऑफ द डे फ़ायदा किसका होता है? मैं सोचता हूँ जब भी बड़े रोकते हैं उन्हें 2 चीज़ों से इशू होता है। एक, वो सोचते हैं कि शैतान इटसेल्फ आपकी ज़िंदगी में ना आ जाए,
दूसरा, वो सोचते हैं कि कुछ शैतानी लोग जो आपके आसपास होते हैं, बज़ाहिर इंसानों की शक्लें होती हैं, लफ्ज़, जुमले, कपड़े भी इंसानों जैसे पहनते हैं, पर उनके आमाल, अफ़ाल, सोचें, टारगेट सब शैतानी होते हैं। तो आपकी उनसे बचत हो जाए। ये जो पाबंदियां हैं हमको बहुत ज़्यादा लगती हैं, पर यही है जो हमारी ज़ात का और सोसाइटी का बैलेंस होती हैं। एक चौक में हज़ारों गाड़ियां आ रही होती हैं, जा रही होती हैं, पर एक ही वक्त में सारी नहीं चलती। ट्रैफिक कांस्टेबल हो या सिग्नल हो तो दो साइडों को रोक देता है और दो साइडों को चला देता है। ये जो कानून है ये भी तो वहाँ से गुज़रने वालों की बेहतरी के लिए है, वरना हर लम्हे आप आपस में टकराए। इसी तौर पे इंसानों की निगाहें टकराती हैं, इसी तौर पे इंसानों की नीयतें टकराती हैं। जब वालिदैन, जब तक आप अपने माँ बाप के पास हो, माँ बाप को सिर्फ़ एक चीज़ का ख्याल होता है कि हमारी बेटी की वर्जिनिटी महफूज रहे, वो बाकरा हो, वो पाकीज़ा हो। चूँकि द मोमेंट आप ब्याह के अपने घर जाओगे तो सबसे पहले जो चीज़ पकड़ी जाती है वो ये कि लड़की बाकिरदार नहीं है, बाकरा नहीं है। फिर आप जितनी मर्ज़ी खूबसूरत हो, जितनी मर्ज़ी डिग्री हो, वो जब पता चलता है तो दो कौड़ी के आप नहीं रहते, दो टके की आपकी हैसियत नहीं रहती, रिश्ता भी टूटता है, बेइज्जती भी होती है। अच्छा, ये गलती अगर मर्द करे या लड़का करे, वो नहीं पकड़ा जाता, उसकी सज़ा अल्लाह ताला उसे किसी और तरह से देता है, अपने यहाँ दे या दुनिया में दे या उसके ख़ानदान के किसी को दे दे, लेकिन उसकी वर्जिनिटी का, लड़की की वर्जिनिटी के तौर पे ख़बर नहीं होती। उसके साथ लड़की का मुकाबला भी नहीं बनता। आप सोचें खरबूजे और छुरी का क्या मुकाबला बनेगा? छुरी गिरेगी तो भी खरबूजा ही कटेगा। सो खरबूजे को केयर करनी है। आपकी जो ज़ात है वो प्यारी है, खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है। मर्द दूसरा अट्रैक्टिव नहीं होता। आपके ऊपर शिकार करने वाला हर आदमी शिकार की निगाह से देखता है। इवन जिस आप होटल में या हॉस्टल की कैंटीन पे बैठ के चाय पीते हो या खाना खाते हो, वहाँ तो वेटर भी आपको छू के गुजरने की कोशिश करेगा। कोई पेशेंट के लोग आए हुए होंगे, वो पेशेंट भूल जाएंगे, आप पे उनकी बुरी निगाह पड़ेगी। आप बाज़ार जाके देख लो, आते जाते आपको जगह जगह ऐसी जगहों पे वो छुएंगे कि आपका जी चाहेगा इनको गोली मार दें, पर उनको गोली नहीं मारी जा सकती। खुद आप ही को चीज़ों को, अपने आप को बचाना होता है, इन चीज़ों से बचना होता है, इन लोगों से बचना होता है। ये जो इस तरह की बेटियां हैं, मेडिकल कॉलेजेस में हैं, मेरे पास यूईटी से कुछ बच्चियों ने भी यही शिकायत की, अब तो हम बड़ी हो गई हैं। प्यारी बच्चियों, तुम कहाँ बड़े हो गए हो? बड़े तो तुम तब भी नहीं होगे जब तुम्हारे 2 बच्चे हो जाएंगे। फिर भी तुम्हारे घर में कोई काम करने वाला नौकर, तुम्हारा बावर्ची, तुम्हारा खानसामा, तुम्हारा कुक, वो तुम पे जब गलत निगाह डालेगा तुम्हें ही केयर करनी पड़ेगी। याद रखिएगा, औरत का मामला ये है कि इसने अगर कपड़े नादानी से बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत पहने हों पर बाजू नंगे हों और गला झुका हुआ हो और पिंडलियाँ नंगी हों, ये सब कुछ ना हो और आपका चेहरा तो दस्तयाब है, आपके हाथ तो दस्तयाब है। बाद लोग तो लड़कियों के पाँव देख के पागल हो जाते हैं। आपके गले में लगा हुआ हो आपके गले में एक लॉकेट लटका हुआ हो जिस पर लिखा हो I'm engaged, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, और आपका जिस्म अवेलेबल हो दिखने को भी और छूने को भी, तो आप सोचिए कि उस लॉकेट की वजह से जो आप लोगों को मैसेज देना चाह रहे थे, क्या वो पहुँच पाएगा? नहीं पहुँचता, क्योंकि मैसेज लेने वाला वो लेता है जो इनफैक्ट आपका बदन, आपके कपड़े, आपकी बदन बोली उसको मैसेज दे रहा होता है। केयर आप ही को करनी होती है। वालिद आप पे पाबंदी लगाएं, भाई आप पे पाबंदी लगाएं। ये पाबंदी बहनों की तरफ से हो या बड़ों की तरफ से हो, याद रखिएगा इस पाबंदी का फ़ायदा आपकी ज़ात को है, आपके किरदार को है। देखिए, लड़की गलती करती है तो फ़ौरन एक नाजायज़ बच्चा जन्म लेता है और ये गलती माफ़ी के काबिल नहीं होती। आपकी वर्जिनिटी चली जाए तो भी ये गलती माफ़ी के काबिल नहीं है। कोई आपके साथ अपनी मर्ज़ी से बुरा सलूक कर जाए तो फिर भी आपके आंसू और आपका रोना और आपका इवन ख़ुदकुशी कर लेना, ये भी आपको उस जुर्म से, उस गलती के बोझ से नहीं निकाल पाता। तो याद रखिएगा, जब जब आपके प्यारे आप पे कोई पाबंदी लगाएं तो उस पाबंदी पे लड़ने ना बैठ जाइएगा। जब जब हम पे पाबंदियाँ लगती हैं, इनफैक्ट ऐसे ही होता है जैसे पानी को रोकने के लिए साइड पे दीवारें बना दी जाती हैं। हमारे बड़े ये चाहते हैं कि जब तक आप उनके पास हैं आपकी इज़्ज़त महफूज रहे,
आपसे आपका रब राज़ी रहे और शैतान आपसे राज़ी ना हो जाए और वो अपने शैतानी चेलों को लाके आपकी ज़िंदगी में ना डाल दे। सो ये सारी दीवारें, ये सारी पाबंदियाँ जिनमें इनफैक्ट कभी कभी हमको बुरा लगता है, हमें लगता कि हम बड़े हो रहे हैं, पर 19-20 साल 22 साल ये कोई उम्र नहीं है। जब आप अपने घर में चले जाओ, आपकी ज़िंदगी अपनी शुरू हो जाए, फिर ये पाबंदियाँ कम हो जाती हैं, पर कम कभी भी नहीं होती। फिर आप अपनी पाबंदियाँ खुद अपने पे इम्पोज़ करते हो, चूँकि आपको जीना है। जिसने जीना है इज़्ज़त के साथ, जिसने जीना है एहतराम और वक़्त के साथ, तो वो तो हमेशा अपने आप को महफूज रखेगा। जिसको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए तो वो पाबंदियों के बिना जिएगा, जैसे घर बैरूनी दीवार के बिना। जैसे आप अगर छत पे बड़ी दीवार ना हो तो बच्चों को ऊपर नहीं जाने देते, रेलिंग लगाते हैं, बाड़ लगाते हैं, दीवार बड़ी करते हैं ताकि गिर ना जाए। उन्हें नज़र आ रहा होता पर फिर भी गिरते हैं। हमें और आपको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, खूबसूरत लगती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं, इसलिए वहाँ से हम अक्सर मुंह के बल गिर जाते हैं। ये जो रोकने वाले हैं, ये हमारे मौसम हैं, इनका एहसान मानना चाहिए, ना कि इनसे नाराज़ होकर इनकी शिकायतें लगाने बैठ जाए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।